भैया और राम राम। बुंदेली बाड़ी के छतरपुर केंद्र से हम बोल रहे। बुंदेली चुगली रेडियो के लाने नीरज सोनी। भैया आज से बुंदेली चुगली को चुगली रेडियो शुरू हो रहा हो, और जैसी कही थी कि अपने पाठकन के और दर्शकन की सेवा के लाने जब बुंदेली चुगली जी जान से लगी रहे, सो में कोनो कसर नहीं है। सो आज से शुरू कर रहे हो। सबसे पहले आज दिन के काम की खबर हम बता दें। कोरोना काल को कर्फ्यू निकल गया भैया, और कोरोना कर्फ्यू निकल गया तो अब राहत भी शुरू हो गई। यही चक्कर में भैया धीरे धीरे जो लागू होती पाबंदी उनमें ढील दी जा रही। खासकर हर आदमी को काम बैंकन से पड़त है। सब बैंकन ने भी अपने काम के घंटा बढ़ा दिया। अभी तक 10 बजे से लेके तो भाई 2 बजे तक काम का होता रहो तो, लेकिन अब बैंकन ने 2 घंटा को समय बढ़ा दो। भारतीय स्टेट बैंक की जितनी भी शाखा हैं वो तो अब शाम 4 बजे तक काम होते रहे। सब ग्राहक के जो नहीं है कि अब 2 घंटे ही हैं, उन्हें काम 4 घंटा होने। अब 6 घंटा बिल्कुल जाना, सवेरे 10 से लेके शाम के 4 बजे तक बैंकन से जुड़े कामकाज होते रहे। दूसरी एक खबर और राहत की आई है कि अब पेट्रोल के दाम आसमान जरूर छू रहे, लेकिन केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लो है। और निर्णय जो लो कि LPG जो सिलेंडर हैं उनमें 123 रुपया घटा था। लेकिन ज़्यादा खुश ना हो जाओ, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम नहीं घटे। जे कमर्शियल जो सिलेंडर आते बड़े वाले नहीं हुए, नीले नीले से, उनके दाम घटे हैं। तो उनके दाम 123 रुपया घट गए हैं। और जो घरेलू गैस सिलेंडर है उनके तो अभी भी 809 रुपये देने हैं। अगर केंद्र सरकार विचार करे तो हो सकता आगे इनमें राहत मिल जाए। एक और अच्छी खबर है उन बच्चन के लाने। बच्चन ने जो तैयारी निकले पढ़ाई लिखाई की, CBSE 12वीं बोर्ड की परीक्षा केंद्र सरकार ने रद्द कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संग बैठक भई, वो आज केंद्र सरकार के जितने मंत्री थे सब जन के संगे उनने बैठक करी। इस समीक्षा बैठक में जैसी कि बार बार मांग हो रही थी कई राज्यों से कि कोरोना काल है, परीक्षा ना करा, दद्दा मर जाए लड़का बच्चे, इनको तो ध्यान रखो, कोरोना की तीसरी लहर बच्चन पे सितम ढान है। तो प्रधानमंत्री ने इस पर गंभीरता दिखाई और राज्य से जो उन्हें फीडबैक मिलो उस हिसाब से इनने CBSE बोर्ड 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी। एक और भैया अच्छी खबर है पन्ना नेशनल पार्क से आ रही। पन्ना नेशनल पार्क ने भी अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी। कोरोना कर्फ्यू से ढील मिली तो अब बाकी सिस्टम भी खुलन लगे। पन्ना टाइगर रिजर्व ने अब अपने पर्यटकन के लाने दरवाजे खोल दिए। 1 जून से लेकर 30 जून तक जितने भी पर्यटक हैं वे पन्ना नेशनल पार्क में पहुंच के बाघ को दीदार कर पाए। अब लोग घर में कहा क्लब गए हुए कि घर में मताई बच्चा वही लड़का मोड़ी, वही टीवी, वही घोसल खाना, वही टट्टी, वही बाहर पीता, सब वही देखा रहे। बाहर को कुछ देख पे नहीं मिल रहा, तो बाहर केवल पुलिस के डंडा दिखाते। सो अब रात की खबर जाए कि भैया अगर उब गए हो ये दुनिया और जंजाल से तो अब सीधे पहुंचो भैया पन्ना टाइगर रिजर्व और देखो कि प्रकृति कितनी खूबसूरत है। इसे राहत मिले, जीवन में अच्छा रहे। एक बहुत अच्छी खबर छतरपुर से आ रही। छतरपुर में भैया छतरपुर को मोड़ा मलेशिया में रात तो NRI कह सकत अरुण गुप्ता प्रोफेसर होते पे उन्हें मानवता पे जो त्रास दिया ये एक बड़ा कदम उठाया है। उन्हें जिला अस्पताल के लाने 21 पलंग दान करे हैं और दान करके उन्हें जो दिखा दो कि हम भी छतरपुर के हैं। अरुण नौकरिया है जो गुप्ता लिखा थे, जे मलेशिया की पहांग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। होते पे जो रात है रहा, लेकिन इतने जो बताई आपसे संस्कार मिले वो के देखा तो इन्हें इतने पे छतरपुर के जितने भी NRI हत्ते उतरा वो जितने इन्हें भारत के आदमी सब मिले, सबसे इस जब संबंध में इन्हें बातचीत करी। फेसबुक व्हाट्सएप से मिल के इन्हें NRI इनको एक ग्रुप बनाओ, फिर ग्रुप से मदद इकट्ठी करी और फिर 21 पलंग इतने पे भेजे। आज 21 पलंग जिला अस्पताल में भेंट हो गए और इनको शुभारंभ डॉक्टर महेंद्र गुप्ता ने फीता काट के भी कर दो। आदमी कह रहा है कि इनके डोकरा है जो इनके पिताजी प्रेम बिहारी नौकरिया, उनके जो संस्कार मिले ये सब आज बच्चा में संस्कार के रूप में देखे गए। ई मौका पे भैया इनके जो समाज के अलग अलग आदमी पहुंच गए थे। डॉक्टर राजेश सेन थे, डॉक्टर शरद चौरसिया थे, डॉक्टर अशोक गुप्ता थे, डॉक्टर राजकुमार त्रिपाठी थे, लेकिन गहोई समाज के राजेंद्र खरिया, बबलू सरावगी, बाबूलाल कटारे, रवि नीगरा, राजेश रूसिया, जयदीप भूजिया और मीडिया प्रभारी रोहित गुप्ता भी मौजूद थे। एक समझदारी की खबर भोपाल से आ रही। प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक चेतावनी वाली खबर आई है कि कोरोना वैक्सीन के लेके अब अगर कोनो अफवाह फैलाई तो सारे हरो FIR दर्ज हो जाने।
कौनों ने उल्टो सीधो मैसेज सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे जबरदस्ती को फॉरवर्ड करो बिना उसकी सत्यता प्रमाणित करें तो अब सीधी एफआईआर होने। और ई के तहत भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 188, 153 ए, 153 बी, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 और आईटी एक्ट की धारा 67 तथा 66F के तहत एफआईआर करी जाए। और एक सलाह भी दी गई, कोनो भी जानकारी अगर आए तो तत्काल फॉरवर्ड ना करो, ऊपर ध्यान से पढ़ो, फिर मैसेज में दिए गए तथ्यों को उल्लेख करो, देखो, चेक करो, जब तक सही पाओ जाए सोशल मीडिया पे आए तो ऐसा नहीं कि तुम्हें बिना प्रमाणित करे डाल दो, एक ही पूरी वाकर प्रमाणित करो और उसके बाद डालो। हम बता दें कि कोरोना काल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी अफवाहें होनी कि सरकार खुद परेशान हो गई थी। मंगलवार के भोपाल में साइबर क्राइम ने एक एडवाइजरी जारी करी है, ये चेतावनी भी कह सकता, और जब चेतावनी हुई है जिन्होंने बताई कि अब वैक्सीन और वैक्सीनेशन के संबंध में कोनो भी तरीका की अफवाह, वीडियो, ऑडियो कछु भी डालो तो जो मानो तुरंत तो धारा लगे, एफआईआर दर्ज हुई और फिर सारे हरो पौंध फूटे जो मान के चलिए। एक खबर पन्ना से है, भैया पन्ना में भाजपा के मंडल अध्यक्ष धर्मपुरा के कौशल किशोर, इनके ऊपर जानलेवा हमला होगा। कौशल किशोर लोधी पे रेत माफिया ने हमला करो, आरोप है इन पे कि रेत माफिया ने बीती रात धर्मपुरा मंडल अध्यक्ष पे जानलेवा हमला करो है। लाठी डंडा जो मिलो मारो, मूड उड़ खपड़ा वपड़ा पूरा खोल के धर दो, लगता कर दो, मार मार के गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाओगे इन्हें, और तैसे फिर इन्हें रेफर भी कर दोगे, बाहर रेफर करोगे। हालत इनकी गंभीर बताई जा रही, सिर में राड डंडा जाने का मारो और बिल्कुल मरणासन्न हालत में छोड़ के ये आरोपी भग गए। पता जा रहा कि रेत माफियन को जो पूरा कुचक रचोगा, पूरा षड्यंत्र रचोगा, कौन न कौन तरीके से रेत माफिया इनसे ना को सके, और यही से लग रहा है कि उनने जो हमला करके एक बड़ी वारदात के अंजाम दो है और इसे उनके बहुत गंभीर हालत में पहुंच गए। स्थिति चिंताजनक बताई जा रही इनकी। अभी एक और भैया खबर है, केंद्रीय मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक एम्स में भर्ती है। कोविड के कारण ठीक हो गए थे, अब बाद में फिर इनकी तबीयत बिगड़ गई, हालत गंभीर है, एम्स में इन्हें भर्ती करा हो। कोरोना संक्रमण से उबारवे के लिए इन्हें पूरा प्रयास करो, उबर गए थे लेकिन अचानक से फिर इनकी तबीयत बिगड़ी है, इन्हें जरूरी इलाज दो जा रहा और सब चीज़ें इन्हें समय पे हो गई, लेकिन फिर भी हालत गंभीर बताई गई है। अब सबसे मजेदार खबर है, मजेदार दमोह जिला से आ रही। दमोह में पथरिया की विधायक है रामबाई की मुश्किलें कम नहीं हो रही, उनके पति की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जा रही। रामबाई के पति जमानत के लाने प्राण दे रहे लेकिन जमानत नहीं हो रही। ससुर जी ऐसे पड़े कि दोबारा कर नहीं पा रहे। गोविंद सिंह की जमानत के लाने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी गई थी। इसके पहले हाई कोर्ट जबलपुर में लगाई गई थी, जहां से इनकी याचिका खारिज हो गई। फिर ये आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में भी इनकी याचिका खारिज हो गई। जो एडवोकेट है दमोह के वरुण सिंह, उनने जो जानकारी दी कि इनने देवेंद्र चौरसिया की हत्या करी थी सुनियोजित तरीके से, वो हत्या करके जो फरार हो गए थे और राजनीतिक रसूख की चलत भय जो गिरफ्तार नहीं हो रहे थे। बड़ी मुश्किल में जब इन्हें गिरफ्तार करोगे, पकड़ोगे और पकड़ने के बाद बड़ी मुश्किल में जेल गए, तो अब फिर से फड़फड़ाने लगे कि हम कैसे बाहर खड़े हैं, लेकिन प्रशासन ने इनकी एक नहीं सुनी और इन्हें पेड़ के धर दो। अब कोर्ट इन्हें जमानत देने से सीधो मना कर रहा हो कि सास के जी तुम में जो गंदे काम करे तो अब पेड़े रहा, तुम्हें कोनो राहत नहीं मिलने। एक और खबर वही छतरपुर पे, छतरपुर को एक लड़का है रोहित गुप्ता, शांतिनगर में शांतिनगर कॉलोनी में रहने वाला लड़का है, जो अचानक से कल जो घर से दूध ले निकलो तो और दूध के लाने पैदल घर से खड़ो के बाद घर नहीं पहुंचो। घर वाले हैरान परेशान हो गए थे। सुबह को भैया नीरज जो है गुप्ता उगा अपने दोस्तन संग उन्हें सवेलन थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बाद में कुछ देर बाद पता चलो कि भैया रोहित को सब इतने पे जो किशोर सागर तालाब है उनमें उतरात मिलो, इसे हड़कम मच गो हड़कम मचो, तो ये घर वाले रोड पर बिलक पड़े। धनीराम गुप्ता को जो मोड़ा है 28 साल को लगा तो किराने की दुकान चला तो और के जैसे तैसे गुजारा कर तो सीधो सज्जन लड़का तो, लेकिन इन्हें ऐसा कदम काय उठाओ मानो जा रहा हो कि इन्हें आत्महत्या करी या कौन और कारण है या ये और कौन कारण से ये जान देने आई, ये खेले के आदमी परेशान है और सोच रहे कि इन्हें ऐसा काय कदम उठाओ। ये जानने वाले लोग कह रहे हैं या तो जो कौन अनहोनी को शिकार हो या कछुई के संगे और होगा। एक और खबर भैया भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा खजुराहो के दौरा पे हैं और
खजुराहो के संग राजनगर, राजनगर के बाद लौड़ी, चंदला, पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो दौरा करके आए हैं। कटनी से दौरा शुरू करो तो कटनी के बाद पन्ना है, पन्ना के बाद कल रात के जब उतरे आ गए थे खजुराहो, खजुराहो से अब जो चंदला हो छतरपुर आए, छतरपुर में भाजपा कार्यकर्ता से मिले और उसके बाद भैया जी सागर किराने सड़क मार्ग से रवाना भी हो जाए, जो बताओ गो है मीडिया प्रभारी के माध्यम से उनके और बीडी शर्मा ने थे कई कार्यक्रम में भाग लो। संगठन को जो संकल्प अभियान चल रहा है, संगठन संकल्प सेवा वालों अभियान उनमें जी लगातार भाग ले रहे और लोगों की मदद पहुंचाने को काम कर रहे हैं। आखिरी खबर दमोह से भैया, दमोह में जवेरा थाना क्षेत्र के सिंगरामपुर के टगरा मोहल्ला में एक व्यक्ति की सरेआम दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। मृतक को नाम उजियार सिंह है, जो अपने घर में रिश्तेदारों के संग खाना खा रहा तो तभी पुरानी रंजिश के लेके उमाशंकर तिवारी, उनको लड़का अनिल तिवारी, लालू तिवारी और ऋषि तिवारी इनके घर पहुंचे और रिश्तेदारों से गाली गलौज करने लगे। हाथापाई की स्थिति बनी तो भैया जो उजियार सिंह पहुंच कर बीच बचाव करे, ई पे आरोपियों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और हत्या करके ये फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लो और अब ई के लेके जांच करी जाएगी कि हत्या काहे करी गई, ई को कारण कहा तो भैया जैसी खबरें मौसम विभाग की चेतावनी है, अगले 2 से 3 दिन तक मौसम बेकार बनो रहे, हवा गरज के संगे चीटा भी गिरत रहे। आदमी घर में रहे, बिजली से बचे, कहा से बिजली तड़कने की भी अपार संभावना मौसम विभाग लगातार बता रहा है। और पानी अगर गिर रहा है तो पानी ही खिलाने गिर रहा हो कि आवे वाला मानसून क्या प्री मानसून के रूप में भी आदि दे सकत। 1 जून लग गई, 1 जून के केरल के तट पर जो मानसून आ जाते हैं और जो संकेत हो गए आज जो हवा पानी की जो बौछार है भाई, इससे संकेत होगा कि इस बार मानसून बहुत अच्छा है। कहाँ से भी हमारे चरखारी की खबरी है, प्रमोद तिवारी उनके घर के छत पे टिटरी ने 4 अंडा दे और बुंदेलखंड में मानव जात की टिटरी अगर 4 अंडा दे दे तो जो मान के चलो कि भैया इस बार 4 महीना बारिश होने, जौन साल 3 अंडा दे उस साल 3 नहीं महीना बारिश हो। जे कहा है कि जितने अपने पुराने विधि वेदता आते जितने मौसम विज्ञानी थे उनने प्रकृति के संकेतन से इन चीज़ों के साबित और सिद्ध करके रखो है। तो भैया अब ले रही बुंदेली चुगली को रेडियो की जब वाणी, बुंदेली वाणी इतनी विदा ले रही और हम केवल अब इतना कह रहे हैं कि सब जने कोरोना में बच के रहो, जितनी ढीलें हो रही इन ढीलन को दुरुपयोग ना करो, अपने आप के बचा के रहो, सावधानी से रखो और दूसरों जो कह रहे वैक्सीन जरूर लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ तो जीवन खुशहाल हुई है। कहा से अगर वैक्सीन लगवा रहे तो मौत की गारंटी है कि कोरोना से मौत ना हुई है, कर्मन से कुकर्मन से भले ही मौत हो जाए लेकिन कोरोना से मौत ना हुई है अगर वैक्सीन लगवा लो। तो ये आज के ये बुलेटिन के प्रसारण के प्रायोजक थे जय छोले भटूरे, शानदार छोले, शानदार फूले फूले भटूरे, हर त्योहार के दाल बाटी चोखा और चटनी के संगे पन्ना रोड पे पहुंचो, जैन छोले भटूरे, जैन स्वीट।